वालेकुम। आज से हम तुर्किश की एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तुर्किश ग्रामर के बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास पहला लेसन है अल्फ़ाबेट और वॉवल हार्मनी के मुतालिक। वॉवल हार्मनी को मैंने पहले लेसन में इसलिए रखा है क्योंकि तुर्किश ग्रामर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली सुफिक्सेस पर रिलाई करता है, सुफिक्सेस की बुनियाद पर है। ठीक है, तो अगर आपको सुफिक्सेस का इस्तेमाल करना आ गया तो इसका मतलब है आपने तुर्किश ग्रामर हैक कर ली। लेकिन उसके लिए सुफिक्सेस के लिए वोवेल हार्मनी का सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुर्किश ग्रामर एक ख़ास सिस्टम वोवेल्स के सिस्टम को फॉलो करता है जिसमें एक वोवेल दूसरे वोवेल के मुताबिक अपनी शक्ल चेंज करता है, यानी एक वोवेल दूसरे वोवेल को फॉलो करता है। ठीक है, इसको हम तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सबसे पहले है अ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ब। ठीक है, उसके बाद ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं जिसको मैंने कलराइज्ड कर लिया है, ये सी नहीं है। ठीक है, ये है जे। तो जब भी आप इसको देखेंगे, इसको आप सी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? जे। ठीक है, जे। उसके बाद इसी तरह का एक और हर्फ है हमारे पास, चे। चे। ठीक है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? चे। उसके बाद है दे। उसके बाद है हमारे पास ए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फे। उसके बाद है हमारे पास गे। उसके बाद है हमारे पास गे, छोटी गे। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो छोटी गे है, इसका आप तलफ़्फ़ुज़ ये की तरह कर सकते हैं, ये की तरह या है की तरह कर सकते हैं। ठीक है, या बाज़ औक़ात इसका कोई तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं होता। ये उमूमन ये किसी भी लफ्ज़ के बीच में या आखिर में होगा, लेकिन इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ठीक है, इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए। ठीक है, याद रहे इसकी कैपिटल फॉर्म में भी डॉट नहीं है। इसकी कैपिटल फॉर्म में भी डॉट नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद ए। अब ये देखें, इसकी कैपिटल फॉर्म में डॉट है। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी कैपिटल फॉर्म में भी डॉट नहीं होगी, छोटी साइज़ में छोटी उसमें भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास य। ठीक है, उसके बाद एक छ। उसके बाद है हमारे पास ले। उसके बाद है हमारे पास मैं। उसके बाद है हमारे पास ने। उसके बाद है हमारे पास अ। उसके बाद है हमारे पास उ। और फ़र्क देखें, ये है ये है उ। ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है। उसके बाद है हमारे पास पे। उसके बाद है हमारे पास रे। उसके बाद है हमारे पास से। उसके बाद है हमारे पास श। उसके बाद है हमारे पास ते।
उसके बाद है उ उ उ, और उसके साथ है इ इ इ। उसके बाद है वे वे। उसके बाद है ये, और उसके बाद है जे। तो ये थे तुर्किश के अल्फ़ाबेट। इनमें ये जो हैं ये यूनिक वॉवल्स हैं, और ये जो हैं यूनिक लेटर्स हैं। ये भी वॉवल हैं बेसिकली। और ये जो कलराइज मैंने कर दिए हैं और इनको सर्कल भी कर दिया, ये यूनिक जो है लेटर्स हैं। इन पर आपने फोकस करना है। तो चलते हैं वॉवल हार्मनी की तरफ। तो वॉवल हार्मनी बेसिकली वॉवल्स, तुर्किश में वॉवल्स 8 वॉवल्स होंगे हमारे पास, और उनको हम 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। 2 ग्रुप्स में, 2 बड़े ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं फ्रंट वॉवल्स। फ्रंट वॉवल्स ये चारों जो हैं फ्रंट वॉवल्स हैं। और दूसरे को हम कहते हैं बैक वॉवल्स। ये ग्रुप जो है बैक वॉवल्स कहलाता है। अब इनको भी 2-2 के ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप कहलाता है अनराउंडेड वॉवल्स, अनराउंडेड वॉवल्स। दूसरा ग्रुप कहलाता है राउंडेड वॉवल्स। ठीक है। इनको याद करने का एक और तरीका भी है, सिंपल सा तरीका है। वो ये है कि ये वाले ग्रुप को आप अनडॉटेड, नॉन डॉटेड वॉवल्स भी कह सकते हैं, और ये वाले ग्रुप को आप ई डॉटेड वॉवल्स भी कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें ई है और ई के अलावा सारे डॉटेड हैं। और इसको नॉन डॉटेड वॉवल्स क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें किसी भी वॉवल में डॉट नहीं है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अब एक ये मैंने मिसालें लिखी हुई हैं नीचे। इन मिसालों को आप देखिए और कुछ नोट करिए, इससे कुछ समझने की कोशिश करिए। ठीक है। एक लफ्ज़ है हमारे पास खेदी। खेदी, खेदी का जो पहला वॉवल है वो है ई। खेदी का पहला वॉवल ई है। तो इसको फॉलो करता हुआ क्या है? ये वाला वॉवल आया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज़ है, वो है बालक। बालक, एक और लफ्ज़ है बालक। बालक का जो पहला वॉवल है वो है ए। अब इसको फॉलो करता हुआ क्या आया है? ये वाला वॉवल आया है इसको फॉलो करता हुआ। एक और लफ्ज़ है हमारे पास बलूम। बलूम, अब इसका पहला वॉवल ये है, तो इसको फॉलो करता हुआ ये वाला वॉवल आया है। ठीक है। एक और लफ्ज़ है हमारे पास ओदुन। ओदुन, ओदुन, उसका पहला वॉवल ये है, तो उसको फॉलो करता हुआ ये वाला वॉवल आया है। तो बात का मकसद ये है, इससे एक चीज़ आप इससे नोट कर सकते हैं, वो ये कि अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी वोवेल आ रहा है, तो चेंजेस ये वाला वोवेल फॉलो कर रहा है। मतलब उसके बाद जो वोवेल आ रहा है वो ये वाला वोवेल है। अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी वोवेल आ रहा है, तो उसके बाद जो वोवेल आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आ रहा है, तो उसके बाद जो वोवेल आएगा वो ये वाला वोवेल आएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आ रहा है, तो उसके बाद जो वोवेल आएगा वो ये वाला वोवेल आएगा। ठीक है। तो ये चेंजेस कितनी है? चेंजेस 1 2 3 4, 4 चेंजेस हैं। तो 4 चेंजेस जिसमें आए, जिस सिस्टम में आए, उसे हम 4 वे वोवेल हार्मनी कहते हैं। ठीक है। 4 वे वोवेल हार्मनी आप समझ गए। उसके बाद कुछ मिसालें और भी हमने लिखी हुई हैं। जुज़ैल, जुज़ैल, जुज़ैल का जो पहला वोवेल है वो है ये वाला वोवेल। लेकिन इसके बाद जो चेंज आई, चेंज कौन सी आनी चाहिए थी? ये वाली आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। कौन सी चेंज आई? ये वाली चेंज आई। इसे हम कहते हैं 2 वे वोवेल हार्मनी, जिसमें 2 चेंजेस आती हैं। इस ग्रुप में से चेंजेस ये वाली आएगी,
इस ग्रुप में से चेंज ये वाली आएगी, ठीक है, ये वाला आएगा अगला वोवेल। इसको हम कहते हैं टू वे वोवेल हार्मनी। क्यों? क्योंकि इसमें दो चेंजेस आएंगी, ठीक है, इसमें दो चेंजेस आ रही हैं, इसीलिए हम इसे टू वे वोवेल हार्मनी कह रहे हैं, ठीक है। एक और मिसाल से समझते हैं। एक और मिसाल है ये वाली ओल्सा। इसका पहला वोवेल क्या है? ये वाला वोवेल है, तो चेंज कौन सी आई? ये वाली आई, ठीक है। इसे हम कहते हैं टू वे वोवेल हार्मनी। तो दो सिस्टम है वोवेल हार्मनी के, दो सिस्टम है बेसिकली। एक है फोर वे वोवेल हार्मनी जिसमें चार चेंजेस आएंगी, एक है टू वे वोवेल हार्मनी जिसमें दो चेंजेस आएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुर्किश ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो सफेक्सिस की बुनियाद पर है, यानी इसमें तकरीबन हर चीज़ जो है वो सफेक्सिस से बयान की जाती है, सफेक्सिस से बताई जाती है। पता नहीं कितने सफेक्सिस यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैंने एक एक लफ्ज़ लिया है यप, यप यानी करना, यपमक यानी करना, उसका रूट है यप यानी कर, ठीक है। उसके साथ अब हमने हमने तो खैर छः सफेक्सेस लिए हैं फ़िलहाल। तो इसके साथ छः सफेक्सेस के साथ मैं आपको मतलब दिखाना चाह रहा हूँ कि एक लफ्ज़ से कितने सारे लफ्ज़ बन सकते हैं अगर आपको सफेक्सेस का पता है, ठीक है। जैसे एक एक लफ्ज़ है हमारे पास यपमा, इसके साथ सफेक्स कौन सा लगाया है? माँ का, माँ का सफेक्स लगाया तो ये क्या बन गया? यपमा, ना कर। उसके बाद एक लफ्ज़ है हमारे पास यपार, यपार करता है, करता है। इसके बाद एक और सुफिक्स हमने यूज़ किया है योर का सुफिक्स, या प्योर कर रहा है। उसके बाद एक और लफ्ज़ है हमारे पास याप्त, याप्त किया, उसने किया। एक और सुफिक्स यूज़ किया है हमने यापाजक, यापाजक यानी करेगा, यापाजक करेगा। एक और सफिक्स हमने यूज़ किया यपान, यपान यानी करने वाला, करने वाला, ठीक है। तो इस तरह सफिक्सेस से आप बहुत सारे लफ्ज़ बना सकते हैं। बेसिकली हर चीज़ सफिक्सेस से बताई जाती है तुर्किश में। अब सफिक्सेस में भी दो तरह के सफिक्सेस होते हैं, एक ई टाइप के सफिक्सेस, ई सफिक्सेस जिन्हें कहा जाता है। मैंने बताया वोवेल हार्मनी दो तरह की होती है, एक टू वे वोवेल हार्मनी, एक फोर वे वोवेल हार्मनी। टू वे वोवेल हार्मनी में दो चेंजेस आएंगी, ए और ई वाली, और फोर वे वोवेल हार्मनी में ये सारी चेंजेस आएंगी, चार चेंजेस आएंगी। तो दो तरह के जो सफिक्स होते हैं उनमें ई टाइप सफिक्स जिन्हें हम कहते हैं ई सफिक्सेस, वो टू वे वोवेल हार्मनी को एक्सेप्ट करता है। वो उसमें टू वे वोवेल हार्मनी वाला सिस्टम होता है, टू चेंजेस होती हैं मतलब उसमें। जैसे अब हमारे पास जैसे है ये यपमा, अब इसके साथ अगर इसका कोई वोवेल चेंज हो, तो अगर कोई भी चेंजेस आए तो इसमें दो चेंजेस आ सकती हैं, एक यप माँ हो सकता है और मैं हो सकता है, ये दो जो है बन सकते हैं इससे सफिक्स, ठीक है। तो ये कौन सा सफिक्स हुआ? ई टाइप सफिक्स हुआ। और आई सफिक्सेस का मैंने बता दिया आपको कि वो कौन सी चेंजेस एक्सेप्ट करेगा, फोर चेंजेस, यानी फोर वे वोवेल हार्मनी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि वोवेल हार्मनी के दो टाइप होते हैं, दो सिस्टम है वोवेल हार्मनी के, एक टू वे वोवेल हार्मनी, एक फोर वे वोवेल हार्मनी। तो टू वे वोवेल हार्मनी को आप समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल अल्फाजों में यह है कि अगर इन चारों में से कोई भी वोवेल आ गया, अगर लफ्ज़ में इन चारों में से कोई भी वोवेल आ गया, तो चेंज कौन सी आएगी? ये वाली चेंज आएगी, अगला वोवेल जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। और अगर इन चारों में से कोई वोवेल आ गया, इन चारों में से कोई भी वोवेल आ गया, तो चेंज कौन सी आएगी? ये वाली चेंज आएगी, ठीक है। मिसालों से समझते हैं, हमारे पास मिसालें हैं। जैसे एक मिसाल है हमारे पास केदी, खेदी यानी बिल्ली। अब इसका आखिरी जो वोवेल है वो क्या है? वो कौन सा वोवेल है? आई। तो चेंज कौन सी आएगी? मैंने आपको बताया कि अगर इन चारों में से कोई भी वोवेल हो तो कौन सी चेंज आएगी? ये वाली चेंज आएगी। तो हमने एक सुफिक्स यूज़ किया है लर का सुफिक्स,
तो इनमें इसकी दो फॉर्म बन सकती हैं बेसिकली, एक लर बन सकती है, एक लेयर। क्यों? क्योंकि ये ई टाइप सुफिक्स है, ई सुफिक्स है, तो इसीलिए इसकी दो दो शक्लें बन सकती हैं। तो ये बन गया जी खेदी लहर, खेदी लहर यानी बिल्लियाँ। अब एक और लफ्ज़ है हमारे पास अरबा, अरबा यानी कार, अरबा यानी कार। उसके साथ सेम सुफिक्स, अब सेम सुफिक्स इसके साथ यूज़ किया है तो उसमें क्या आया है, उसमें ये वाली चेंज आई है, अरबालार यानी कारें, अरबालार यानी कारें। अब आइए फोर वे वोवेल हार्मनी को समझते हैं। फोर वे वोवेल हार्मनी में बेसिकली चार चेंजेस आएंगी। कौन सी चेंजेस आएंगी? ये वाली चेंज आएगी, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये चारों चेंजेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया, अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया तो अगला जो वोवेल आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है, चेंज ये वाली आएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया, इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया, ये आए या ये वाला आए, कोई भी आएगा तो चेंजेस ये आएगी, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया, इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया तो चेंज क्या आएगी? ये वाली चेंज आएगी। और अगर इन दोनों में से कोई भी वोवेल आया तो चेंज क्या आएगी? ये वाली चेंज आएगी, ठीक है। तो मिसालें लिखी हुई हैं नीचे, उनको समझते हैं। एक मिसाल है हमारे पास यप, यप यानी कर, यप यानी कर, उसके साथ योर का सुफिक्स। हमने बेसिकली चारों के साथ योर का सुफिक्स यूज़ किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो योर जो है वो फोर वे वोवेल हार्मनी को एक्सेप्ट करेगा, योर का जो सुफिक्स है। तो अगर फोर वे वोवेल हार्मनी को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी चार शक्लें बनेंगी, चार शक्लें। ये चार शक्लें मैंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। जैसे यप, यप का आखिरी वोवेल क्या है? ये वाला है। यप का आखिरी वोवेल जो है वो इन दोनों में से कोई है, तो इन दोनों में से इसीलिए ये वाला वोवेल आया है, यप योर, यप योर, यप योर यानी कर रहा है। अब एक और लफ्ज़ है हमारे पास गेल, गेल यानी आ, गेल यानी आ। गेल का आखिरी वोवेल क्या है? इन दोनों में से कोई है, तो चेंज क्या आएगी? ये वाली चेंज आएगी, गेली योर, गेली योर, गेली योर आ रहा है। उसके बाद एक और लफ्ज़ है हमारे पास ओल, ओल यानी हो, ओल। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आएगा तो चेंज क्या आएगी? ये वाली चेंज आएगी। तो ओल के साथ ओल योर, ओल योर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इल, 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 ठीक है, मतलब मर। अब इन दोनों में से सुफिक्स आया, इन दोनों में से कोई सुफिक्स आया तो चेंज क्या आएगी? ये वाली चेंज आएगी, ओली योर, मर रहा है, ठीक है। ये था फोर वे वोवेल हार्मनी।